नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन के इलाके में, जहां पे अल्ताफ़ नगर के नाम से ये इलाका बड़ा ही औरंगी टाउन बहुत बड़ा इलाका है, जहां पे हमारे सलीमुल्लाह साहब जो कि हमारे पाकिस्तान डिजिटल मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे तमाम मेहमान ग्रामी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, जिनका ताल्लुक़ कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, कुछ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक़ है और कुछ हमारे PSP के भी यहाँ पे ज़िम्मेदार मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि ये आज क्या कहेंगे सलीमुल्लाह की जो यहाँ पे हलीम की पार्टी रखी हुई, क्योंकि पार्टी तो एक नाम होता है, लेकिन सबसे बड़ा काम ये था कि तमाम लोग यहाँ पे मिल बैठ कर अपनी गुफ्तगू भी कर सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप आल पाकिस्तान के जो हमारे रहनुमा हैं, आइए मैं आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे सैफुर रहमान साहब। क्या कहेंगे सर, ये हमारे सलीमुल्लाह साहब ने यहाँ पे जो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के नाम से ग्रुप हमारा जो पाकिस्तान लॉन्च किया है, तो इसके हवाले से और यहाँ की एक महफिल के साथ क्या कहेंगे? मैं उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तान मीडिया डिजिटल ग्रुप के हवाले से और सलीमुल्लाह साहब और काशिफ अख्तर कादरी भाई की काविशों, उनकी पूरी टीम की काविशों के हवाले से मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह खाली यही प्रोग्राम नहीं, मैं आज सालों से देख रहा हूँ। अभी जब हाल ही में सैलाब आया था, उसमें भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर, मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा इवेंट है और जिसमें फलाई इवेंट है जिसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं, और बिलखुसूस गरीब और ऐसे इवेंट्स जिसमें बिलखुसूस गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचे, उसमें बढ़ चढ़ कर बड़ा हिस्सा लेते हैं। और आज के हवाले से मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा मुबारक प्रोग्राम है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी दुआ भी हुई है, सारा कुछ हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त इनके ईमान में, रिस्क में, सेहत में अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमाए। और मैं एक बात फिर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सलीमुल्लाह साहब को और काशिफ अख्तर कादरी भाई, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप के तमाम अहदेदारान को, उम्मीद वेलफेयर के तमाम अहदेदारान को कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। क्या कहेंगे आज हमारे सलीमुल्लाह साहब की ये दावत में, हलीम की दावत है लेकिन ये बहुत बड़ी दावत भी कहेंगे, और हमारे पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का ग्रुप भी यहाँ पे आया हुआ है, उसका हिस्सा भी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और सर मैं भी ऐड कर दूं कि इसमें तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती हल्के ये सारे मौजूद हैं। तमाम पार्टी के लोग आए एक साथ, बड़ी खुशी हो रही कि गुलदस्ता इकट्ठा किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई सलीमुल्लाह भाई ने, हमारे जितने दोस्त हैं PSP के या MQM के, सारे दोस्त हम एक साथ बैठे हुए हैं, सब हम भाई हैं, क्योंकि सियासत हर किसी का हक़ है और हर वोटर को हक़ है किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किसको वोट देता है, लेकिन सब हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तान। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पहले एक ही नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सब कुछ। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान है, फ़ौज है तो हम हैं, ASI है तो हम हैं। सवाल सर मेरा ये है कि जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं और सिंधी हैं, महाजिर हैं, जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट देखा जाता है, एक ऐसे पाकिस्तानी की हैसियत से देखा जाता है, वहाँ हम नहीं कहते हैं कि हम महाजिर हैं, पंजाबी हैं, गबूल हैं, वहाँ तो नहीं की। तो उस पर क्या थोड़ा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने यूरोप के बहुत सारे टूर किए हैं, कि अमेरिका भी गया हूँ, UK वगैरह। मुझे जब जाने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि वहाँ उनको देख के हमें एहसास होता है, जो अगर हमें कोई पाकिस्तानी मिल जाता है तो वहाँ हम कास्ट को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, हम उनसे गले से भी मिल लेते हैं और हम एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं और अपने फैमिली के साथ मुलाकात भी करवाते हैं और बहुत एक दूसरे के साथ टाइम भी निकाल लेते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें एहसास होता है कि पाकिस्तानी होने का हमें फ़ख्र है। नियाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं, PSP से ताल्लुक़ है, तो पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज, क्योंकि यहाँ एक महफिल ऐसी है, सवालात तो बहुत हैं, तमाम पीपल्स पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, बहुत से सवालात हैं, लेकिन आज यहाँ पे हम कोई सियासी सवालात नहीं करेंगे। सिर्फ एक यहाँ पे जो हमारे सलीमुल्लाह साहब की जो महफिल है, जो उन्होंने सजाई हुई, इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे, क्या कहेंगे सर महफिल के बारे में, हमारी पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के हवाले से और इसके बारे में? सबसे पहले तो सलीमुल्लाह भाई और काशिफ भाई और उम्मीद वेलफेयर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सियासी, मजहबी, सहाफ़ती और तमाम हलके के लोगों को उन्होंने एक जगह किया और एक साथ बैठने का मौका फ़राहम किया।
یہ بہت اچھی بات ہے، اور چونکہ کراچی شہر میں اسی چیز کی کمی ہے کہ لوگ جو ہے مختلف پارٹیوں کے حوالے سے اپنی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اور یہ ایسا پروگرام ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں سید سرفراز مسرت، ٹاؤن انچارج آل برادری قومی وومن اورنگی ٹاؤن۔ میں سب سے پہلے تو میں سلیم بھائی اور کاشف قادری صاحب کا میں بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے دعوت حلیم بسلسلہ 11ویں شریف کی دعوت حلیم پہ مجھے انوائٹ کیا۔ اور ہمارے سینئر یہاں پر تو ماشاءاللہ ان کے سامنے تو میں بول نہیں پاؤں گا، لیکن میں چند الفاظ بولوں گا کہ جس طرح کاشف بھائی اور سلیم بھائی نے تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور اورنگی کے بہت سے مسائل کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ بظاہر تو پروگرام یہ 11ویں شریف دعوت حلیم تھی، لیکن اورنگی کے بہت سارے مسائل پہ بات ہوئی۔ کچھ وعدے پیپلز پارٹی کے ہمارے سینئر ذمہ دار تھے، انہوں نے بھی کیے، کچھ مسلم لیگ والے نے بھی کیے، جو کاشف بھائی اور سلیم بھائی نے بتایا اورنگی کے مسائل، اور یہ منسٹر لیول پہ ہوتا تھا گیٹ ٹو گیدر، اور کاشف بھائی سلیم بھائی نے آج میرے خیال میں یہ اورنگی میں پہلی بار ایسا ہے کہ تمام پارٹیوں کو گیٹ ٹو گیدر ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میڈیا کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن جیسے غربت والے علاقے میں آپ لوگ پہنچیں اور ہماری آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کری۔ جی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سیاسی، سماجی، صحافی، تمام برادری کے لوگ اور فنکار برادری کے سے بھی تعلق رکھنے والے عمر حنیف صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ ان کے نام میں عمر لگا ہے۔ عمر آپ جانتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا، جو کہ ہمارے بیچ آج نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ عمر حنیف صاحب موجود ہیں، آئیے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے اور اس محفل کے حوالے سے۔ جی بھائی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمر حنیف، آج میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ آج آپ لوگ بڑی محبت سے بلاتے ہیں کہ عمر حنیف، عمر کا خطاب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور عمر بھائی ان کو غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کا کام میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن پھر بھی جہاں تک میں جاتا ہوں لوگ جیسے آج آپ نے پکارا کہ عمر کے نام سے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا فخر ہے۔ اور دوسری بات کہ آج ڈیجیٹل میڈیا گروپ اور امید ویلفیئر کی طرف سے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہے، جس کی آج کے آرگنائزر جناب کاشف قادری بھائی، ان کی محبت ہمیں یہاں تک کھینچ کے لاتی ہے، اور سلیم بھائی بالخصوص اس پروگرام کے آنر ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کو، امید ویلفیئر کو، اور ڈیجیٹل میڈیا کے تمام عہدیداران کو، تمام دوستوں کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کوئی فنکار چھوٹا نہیں ہوتا، ہر فنکار ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ سیاست دان ہو، سماجی کام کرنے والا ہو یا صحافتی ہو، کیونکہ کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہر انسان اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں اور اپنے صوبے کے اندر۔ تو میں کوشش کروں گا، اور تنویر جانی کی اسٹیج کے معروف یہ فنکار ہیں، تو آج میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان سے بھی آپ کی چند گفتگو کرا سکوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، کل بھی آپ سے ملاقات ہوئی، اور آرٹ کونسل میں ماشاءاللہ آپ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں میڈیا کے لوگ۔ اور کیا کہیں گے آج ہمارا پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کے گروپ کے حوالے سے سلیم اللہ صاحب نے یہ محفل سجائی ہے حلیم کے حوالے سے؟ تو محفل تو حلیم کی ہے، لیکن تمام گلدستوں کے پھول انہوں نے اکٹھا کیے، تو یہ گلدستہ تیار کیا۔ بالکل، یہ گلدستہ جو ہے اس کی خوشبوئیں جو ہیں چاروں طرف اس لیے بھی ہمیشہ پھیلتی ہیں کیونکہ یہ 11ویں شریف کی محفل کے نام سے ہے، تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، شک و شبہات سے یہ آ رہا ہے، کیونکہ جب کسی بزرگ اولیاء کے نام سے کوئی محفل سجائی جائے تو اس میں برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی نازل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سب کا بےحد شکریہ، اور امید ویلفیئر جو چلا رہے ہیں میں ان کو بھی دعا گو ان کے لیے، اور پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کے روح رواں جتنے بھی ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آپ سب کو دلی دعائیں ہیں میری، اور اسپیشلی کاشف اختر بھائی اس طرح کی محفلیں جو ہیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور میں چھوٹا سا آرٹسٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہتا ہوں، مگر ہمیں یہ بلاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک گریٹ آنر ہے کہ انہوں نے اس بابرکت تقریب میں ہمیں انوائٹ کیا۔ یسن کا بھی نام ایک پوری دنیا کے اندر بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، تو آپ کے نام بھی مہندی لگا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ تو لوگوں کی محبت ہے جو لوگوں نے نام دیا ہے،
वो तो बड़े बड़े फनकार थे, तो कोशिश हम करते हैं, उनको लाइक करता हूँ दिल से मैं, बल्कि पूरे दुनिया में उनका नाम है माशाल्लाह। आज भी आप सुना दें अगर मुनासिब समझते हैं तो जी जी बिल्कुल हमारी आवाम को। बिल्कुल। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। कि रहमान है मौला, इसमें कोई शक नहीं कि हम सब उसी का खाते हैं और उसी का दिया हुआ ये सबका है। तो मेरे साथ अब वो पर्सनालिटी मौजूद है। क्या कहेंगे आप लोगों ने ये महफिल सजाई है जिसको हम दूल्हा भी कहेंगे आपको, तो क्या कहेंगे दो अल्फाज? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपका और पूरी टीम का, और जितने भी चैनल्स यहाँ पे आए हुए हैं। ज़ाहिर है कल भी आप लोगों की बड़ी मसरूफियत रही है, रात काफ़ी देर तक जागे आप लोग, उसके बावजूद आज यहाँ पे आप लोग तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले आप तमाम मीडिया ग्रुप और जितने भी मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट का और पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप का, सलीमुल्लाह भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि सलीमुल्लाह भाई की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। सलीमुल्लाह भाई ने मुझे ये मौका दिया और मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस प्रोग्राम की रहनुमाई कर रहा हूँ। हम MQM पाकिस्तान UC 7 के नॉमिनेट काउंसलर हैं और मेरा नाम है सैयद फरहान, और इसके अलावा समाजी कारकुन भी मैं। और ये हमारे जनरल काउंसलर जनाब अब्दुल मन्नान भाई, ये हमारे बुजुर्ग कमेटी के चेयरमैन हैं। लिहाजा आज की जो प्रोग्राम है 11वीं शरीफ के हवाले से, तो ये आज मैसेज है सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के, आपस में भाईचारे की फ़िज़ा को बुलंद करने का ये मकाम। और आज जो सलीम भाई और काशिफ भाई माशाल्लाह से जो प्रोग्राम अरेंज किया है MQM पाकिस्तान की जानिब से बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने इनवाइट किया हमें। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको तमाम सियासी, समाजी, सहाफ़ी लोगों की जो गुफ्तगू थी वो भी आप तक पहुंचाई। अब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का ग्रुप पे तमाम लोग खड़े हुए हैं और जिनके हवाले से ये महफ़िल सलीमुल्लाह साहब ने सजाई। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ जो कि हमारे हुसैन दानिश साहब हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और हम लोग साथ में लेकर चलें, एक गुलदस्ता तैयार किया। तो मैं चलता हूँ हुसैन दानिश की तरफ कि दो अल्फाज हमारे आवाम को बताएं कि क्या इसका मकसद था और क्यों रखा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई, क्या कहेंगे, आज इस महफ़िल में भी आए जो हमारे सलीमुल्लाह साहब ने रखी है, हलीम का नाम तो हलीम का है लेकिन बहुत बड़ी महफ़िल है ये, तो क्या कहेंगे आप? हुसैन दानिश, ग्रुप ऑफ यूट्यूबर, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फाउंडर। सलीमुल्लाह साहब ने जो उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान डिजिटल के इश्तराक से जो है ये महफ़िल 11वीं शरीफ की रखी, मैं इनको मुबारकबाद ही पेश करूँगा और इनकी अहलिया के लिए ख़ास तौर से दुआ कहूँ। एक दूसरा ये है कि ये बड़े सलीमुल्लाह जो है बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं, क्योंकि एक तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है सबसे पहला। दूसरा ये कि इनके साथ जो इनके नुमान होते हैं भाई, वो भी बहुत एनर्जेटिक हैं। मेरी उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है मगर मुझे बहुत पसंद आया, वो बहुत एनर्जेटिक हैं। बाकी उम्मीद वेलफेयर की पूरी टीम और जो यहाँ पे मौजूद मेहमान, सियासी, समाजी, अदबी जो भी मौजूद थे यहाँ पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ और भी कुछ साथी हैं जिनके मुझे नाम तो नहीं पता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी गुफ्तगू करा सकूं उनसे कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायरेक्ट अली मोहम्मद सद्दीकी नाम है, डायरेक्टर हैं ग्रीन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, सजर दोस्त ट्री फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। जी क्या सर। कहेंगे, हमारे सलीमुल्लाह साहब ने जो ये महफिल सजाई है हलीम की और हमारी इसमें तमाम पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की शिरकत हुई और अभी हमारे हिस्सा है, तो आप क्या थोड़ा दो अल्फाज बोलिए। सर डिजिटल जो इन्होंने ये मीडिया शुरू किया है खुशाइन बात है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलीम भाई जिन्होंने ये महफिल सजाई, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं सारी एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि जिस तरह कहा गया कि सहाफ़त एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है, अगर हम पीछे बैकग्राउंड में जाएं देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पैगाम लाते थे तो वो एक रिपोर्टर का काम करते थे और हमारे पास एक कुरान मजीद, हमारे पास एक किताब ऐसी मौजूद है जिसमें तमाम खबरें मौजूद हैं, दुनिया की, दुनिया बनी है और दुनिया आगे जाके क्या होगी, तमाम खबरें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इतना मुक़द्दस पेशा है हमारे पास कि मैं कोशिश करूँगा कि आए दिन रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई एक नया प्रेस क्लब की बुनियाद रखी जा रही होती है। तो
तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, बहस बराए बहस नहीं होनी चाहिए, बहस बराए इस्लाह होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे सामने जो डिजिटल की बुनियाद रखी है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक तामीरी सोच लेकर आएंगे, जिससे तामीरी सोच होगी और जिससे माशरे को भी फ़ायदा पहुँचेगा और सच्ची और सच्ची सहाफ़त सामने आएगी इंशाल्लाह ताला। डिजिटल मीडिया का जो मकसद था, मैंने अभी कहा कि किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हर वो शख्स हमारे साथ होगा जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, सहाफ़त से ताल्लुक़ है उसका, हर वो बंदा मेरे साथ होगा। कोई किसी को डिग्रेड नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि इसके लिए कहा जाता है कि कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। हम लोग आए दिन सुन रहे होते हैं उसका अखबार डमी है, वो बहुत छोटा सा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सैलानी भी एक दिन में सैलानी नहीं बना, छिपा भी एक दिन में छिपा नहीं बना, ईदी भी एक दिन में ईदी नहीं बना। इसी तरह उम्मीद फाउंडेशन अगर आज आई है तो लोग अगर इसके साथ ताउन करेंगे और उसके साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी कल का रोशन सितारा बनेगा, आसमान पे चमकेगा। लेकिन जंग अखबार ने जहाँ से डिक्लेरेशन ली है ना, वहीं से एक हफ्तरोज़ा ने भी डिक्लेरेशन ली है, सब ने डिक्लेरेशन वहीं से ली हुई है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वक्त और हालात और उनके अखराजात और ये सारे एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो लोगों को साथ देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी की हिम्मत बनाना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, तनकीद करके टांगें नहीं खींचना चाहिए। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि कोई चीज़ छोटी नहीं होती, चाहे वो कोई भी अखबार हो, चाहे वीकली हो, माहनामा हो या डेली हो। हर चीज़ की एक हैसियत होती, हर मुकाम की एक हैसियत होती। बुज़ुर्ग सही कहते हैं कि चींटी छोटी सी होती लेकिन हाथी को पछाड़ देती है, तो वही मिसाल हमारे भाई ने दी। तो मेरे साथ सलीमुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो कि हमने अभी इससे पहले कहा कि इस महफ़िल के दूल्हा भी कहेंगे, और इन्होंने महफ़िल सजाई, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सलीम भाई। जी सर, सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और यकीनन आज की ये जो बज़्म, ये महफ़िल थी, ये बसिलसिला 11वीं शरीफ। और मुझे यकीनन मैंने एक हदीस मैंने पढ़ी जिसमें था कि शाबान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का। और यकीनन ये जो महीना है 11वीं शरीफ, ये औलिया अल्लाह का महीना है। तो बस ये औलिया अल्लाह के इन्हीं बरकतों से, इनकी जो है अल्लाह पाक हम सब के मामलात में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और तमाम दोस्तों की जो भी जायज़ हाजात हैं, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े, इन औलिया कराम जो है इनके सदक़े में अल्लाह पाक उन तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फ़रमाए। और हम सब के जो मुस्बत इक़दामात हैं, मुस्बत काम है, उसके अंदर खैर व बरकत अल्लाह पाक नाज़िल फ़रमाए। जी नाज़रीन, मैंने कहा अभी इससे पहले अपने इंट्रो में कि तमाम इसमें जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं, और इसी तरीके से हमारे उस्ताद मोहतरम नदीम सिद्दीकी साहब, जिन्हें भी करीब 30-32 साल हो चुके हैं। तो मेरे साथ नदीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूं कि क्या कहेंगे आज इस महफ़िल के बारे में कि जो ये सलीमुल्लाह साहब ने सजाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, क्या कहेंगे, दो अल्फाज हमारी आवाम को बताएं कि हमारा सलीमुल्लाह साहब ने पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की तरफ से तमाम इस पे जो हलीम की दावत में बुलाया, यहाँ पे बड़ी मुश्किलों में हम लोग पहुँचे, तो क्या कहेंगे? यकीनन एक गौर तलब बात है और ये मोहब्बतों की बात है। यकीनन इतनी दूर से हम तमाम के तमाम लोग सलीमुल्लाह साहब की दावत पे हम आए हैं। और जो हमारे हुसैन दानिश साहब हैं, इनकी सरबराही में पाकिस्तान मीडिया डिजिटल जो है वो इस वक्त सरगर्म है और काम कर रहा है। और यही वजूहत है कि तमाम मीडिया यहाँ पर आया, वहाँ शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ, और यहाँ के जो इलाक़ाई सतह पर डिजिटल मीडिया यूट्यूबर जो थे वो भी यहाँ पर इन्होंने जमा किया, और सियासी, मजहबी और दीगर लोगों को यहाँ पर जमा करने के बाद यकीनन एक यकजहती और यूनिटी नज़र आई। और हमारी दुआ है कि हुसैन दानिश साहब की इन काविशों को अल्लाह ताला कामयाब अता फ़रमाए। और मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ, मुझे बाखुदा नहीं पता था कि सलीमुल्लाह की मिसेस का इंतकाल हुआ, जिनकी लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जवार रहमत में अल्लाह ताला मक़ाम अता फ़रमाए और इनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अकबर बेग बात कर रहा हूँ। ये उम्मीद वेलफेयर में जो ये प्रोग्राम इवेंट सजाया है, ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। और इसमें तकरीबन सभी इदारे के लोग हैं जो कि एक मिल बैठने का एक मौका दिया। तो ऐसे इवेंट हर साल होने चाहिए और इसमें मोहब्बत का अंसर होना चाहिए। सबको एक साथ रहें और सब एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, मसले मसाइल हल होते रहें और पाकिस्तान दायम कायम रहे। पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, सियासी व समाजी व सहाफ़ी और फ़नकार। सबसे बड़ी बात, यहाँ ये औरंगी टाउन वो छोटा सा इलाका है जिसमें बड़े बड़े लोग यहाँ से इन्होंने दिए। औरंगी टाउन ने सहाफ़ी भी दिए,
समाजी लोग भी दिए हैं, सियासी लोग भी दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इलाका तो हम छोटा सा कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका है और महफिल भी बहुत बड़ी महफिल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि तमाम लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, जिसमें पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की तरफ से हमारे हुसैन दानिश साहब और तमाम ग्रुप के लोग यहाँ पे आपने देखा हो, तब की गुफ्तगू सुनी। अगर इसी तरीके से हर इंसान पाकिस्तान के लिए काम करे तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।